Hello students, welcome to class 8 math session. We are continuing with chapter 2. ये chapter 2 किसके ऊपर है? Linear equations and one variable. तो अब तक आप लोगों को थोड़ा सा टर्म समझ में आने लग गए होंगे कि what is the meaning of linear equations and what is the meaning of variable. तो हमने फर्स्ट पार्ट में वी हैव लर्नड अबाउट द टर्म्स, थोड़ा सा थ्योरी देखी थी मैथ्स की कि जो हम टर्म्स बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स. सेकंड हमने सेशन में अभी क्या देखा था, हमने लर्न करा था कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो हाउ कैन वी सॉल्व द इक्वेशन. तो अब क्या होता है, आप कुछ सीखते हैं, फिर उसको हम कुछ सॉल्यूशंस आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सम्स आते हैं. तो टुडे वी आर डूइंग वन प्रैक्टिस एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, और इसमें से जो हमने सम सेलेक्ट करे हैं वो हमारे सम्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक स्पेशल नॉलेज आपको यू हैव टू पुट डाउन टू सॉल्व द सम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आपका पहला सम है x - 2 इज इक्वल टू 7. सो दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ एनी इक्वेशन जो आप लोग प्राइमरी क्लासेस मीन्स 5th एंड 6th स्टैंडर्ड में या आपने 7th में तो पक्का ये करा होगा. तो इसमें जो हम सबसे पहले चीज जो हम लर्न करते हैं और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that we need to remember is क्या है, we keep the variable on one side and we move the numbers. So I am keeping the variable of x on one side. Now I will move 2. तो हम सबसे पहले जो अदर साइड में लिखा है वो हमने लिख दिया 7. We are going to start our exercise here. इसमें जैसा आपको मालूम है कि when we solve any equation हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. उसमें हमारा रूल क्या है, वी कीप द वेरिएबल. सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज पार्ट, इसमें वी आर गोइंग टू पुट फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस होता है इसमें कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, लाइक वी कीप द वेरिएबल ऑन वन साइड एंड वी मूव द numbers on the other side of the equation. I keep x on one side and I move the number. So 7 हमने लिखा, I need to move -2 here. So because it is -2 क्या करेंगे, I will put a plus and then 2. हमें ध्यान रखना है, we have to change the sign. Now x is equal to, we are going to add 9. So ये जो हमारा समय इट काउंट्स फॉर सेकेंड्स. एक आप देखें x इज इक्वल टू ओरल कर सकते हैं, प्लस -2 विल बिकम +2, 7 + 2 9. आपको समझाना है इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि ये सम कितना डिफिकल्ट है. बट इफ यू नो द प्रोसेस देन दिस सम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अगेन आपका अब आ गया 6 इज इक्वल टू z + 2. सो इसमें अब आप देख रहे हैं वेरिएबल इज ऑन RHS. तो हम वेरिएबल को जनरली वी डोंट मूव. RHS में है, लेट इट बी ऑन RHS. क्योंकि जैसे हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 9, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू x. कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, सो हमने z को यहाँ रखा. 6 अब हम यही एज इट इज करेंगे बिकॉज वी आर नॉट मूविंग 6. आई हैव टू मूव 2 हियर. तो +2 will become -2 is equal to z. तो 6 - 2 is equal to 4, 4 is equal to z, या हम कह सकते हैं z is equal to 4. So once you solve it, then you can reciprocate the values. आप z को LHS में ले आए और जो आपका नंबर आंसर आया या नंबर है you keep it on the RHS. तो आपका मेन थिंग है कि z की वैल्यू हमें क्या पता चली है, 4. और जैसा मैंने आपको कहा था कि यू कैन चेक योर आंसर. तो अगर हम 6 लिखें, z की जगह आई राइट 4 and 2, तो कैन आई से दिस इज इक्वल, यस. सो इन दिस वे आई कैन फाइंड आउट अबाउट द व्हाट थिंग कि whether we have done the calculation right. Now
अब इसमें देखिए, फर्स्ट हमने इक्वेशन में देखा था वेरिएबल वाज ऑन LHS, सेकेंड इक्वेशन में देखा वेरिएबल वाज ऑन RHS. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मल्टीप्लीकेशन व्हेन द वेरिएबल इज इन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर. तो दिस अगर हम इक्वेशन देखें, इसका मतलब है 6 into x इज इक्वल टू 12. सो जैसा आपका वेरिएबल शुड बी ऑन द सेम साइड, जहां पर भी हम उसको वेरिएबल को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं. नाउ आई नीड टू मूव 6. तो 12 मैंने एज इट इज लिखा बिकॉज 6 इज इन मल्टीपल, तो दिस विल बिकम इन डिवीजन. तो हम इसका या तो हम कहेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6, या हम कह सकते हैं 6 का रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 1/6. सो दिस बिकम्स 12/6. 12/6, 6 1s are 6, 6 2s are 12. My final answer is 2. So अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 into 2 is equal to 12, means 6 2s are क्या होता है 12, 12 is equal to 12. हमारा आंसर ठीक है. अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, इट इज विद द वेरिएबल, लेकिन जो अब हमारे पास टर्म है दे आर इन फ्रैक्शंस. सो हम क्या करेंगे, x वेरिएबल को यहीं पुट रखेंगे, 17/7. नाउ दिस होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 7 या 3/7 है, तो ये रेसिप्रोकेट नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि आपका वेरिएबल के साथ जो उसका रिलेशन है डेट इज विद एडिशन, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन. तो ये माइनस हो जाएगा, -3/7. सो आप देख रहे हैं हमारा न्यूमरेटर इज कॉमन, तो 7 आ गया, एंड 17 - 3 इज 14. तो 7 1s are 7, 7 2s are 14. द फाइनल आंसर फिर से हमें पता क्या चला, 2. इज दिस थिंग क्लियर? अगर आप आंसर को चेक करना चाहें, इजिली यू कैन चेक इट. 3/7 प्लस यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 17/7. तो हमने जैसा आपको बताया था वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके, तो हमारा आया 3 + 14/7, तो 17/7. तो यही तो है हमारा 17/7. दिस मीन्स कैलकुलेशन इज राइट. तो आपने देखा कि कैसे हम सम को सॉल्व करके वी कैन चेक द आंसर ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस सम में आप ध्यान दीजिए कि हमेशा व्हेन वी आर चेंजिंग द साइन, वी आर लुकिंग विथ द साइन विद विच that number या fraction is associated with the variable. तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है. ये नहीं देखें ये 3 डिवाइडेड बाय 7 नहीं बोलते, हम इसको 3/7 बोलते हैं, और ये हमारा रेसिप्रोकेट तभी होता जब वो मल्टीपल में होता, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन वॉज देयर, तो हमने उसको माइनस किया. इसमें बच्चों की मिस्टेक होती है, तो इस सब को आप बहुत ध्यान से देखिए. Now again there are some more practice sums. अब आप क्या देख रहे हैं, t divided by 5 या t/5 is equal to 10. तो t देखिए हमने जैसे बताया था वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी अल्फाबेट, ABC XYZ कुछ भी. यहाँ पे हमारा वेरिएबल इज t. t का अब t और 5 का क्या रिलेशन है, डिवीजन का है, तो बिकॉज इट इज डिवीजन तो 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन. तो t इज इक्वल टू 50. तो आप देख लीजिए 50/5 क्या होगा, 10. ओरल भी यू कैन इजिली चेक योर सम. नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे अगेन दिस इज इन, अब इस क्वेश्चन में देखें दिस इज अगेन इन फ्रैक्शन ऑल्सो विद अ डेसिमल पार्ट, और जो आपका वेरिएबल है डेट इज ऑन राइट हैंड साइड. तो कोई हाइपर होने की नीड नहीं है, हम सिंपल 1.6 इंटू, क्योंकि ये क्या है डिवीजन है, y डिवाइडेड बाय 1.5, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 1.6, और मैंने आई हैव नॉट शिफ्टेड माय वेरिएबल y RHS में रखा. अब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1
0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, इसमें 5 6 30, 8 एंड 16, तो हमारा आंसर आएगा 0, 8 6 14, 240। तो डेसिमल का रिवीजन करिए, वेयर विल यू पुट डेसिमल, कितनी प्लेसेस हैं, 1 प्लेस यहाँ, 1 प्लेस यहाँ, 2 प्लेस है, मीन्स 2 प्लेस के बाद राइट हैंड साइड से काउंट करके वी आर गोइंग टू पुट डेसिमल एंड दिस इज 2.40 इज इक्वल टू 1। सो देखिए, हम लोग जो प्राइमरी क्लास से जो छोटी छोटी चीजें हम लोग लर्न करते आते हैं, हाउ मैनी थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड इज पुट इन द सम, और वो सब हम रिकैप कर करके आएंगे, अपना सम को सॉल्व करते हैं। अगर आप डेसिमल पार्ट भूल गए हैं कि कहाँ हम डेसिमल पुट करते हैं, तो दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव अ रिविजन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये इसमें देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन है 7x minus 9 is equal to 16, दिस इज अ बिट डिफरेंट। अब तक हमें क्या था, वेरिएबल वॉज देयर, नंबर वॉज देयर, इज इक्वल टू द नंबर वॉज देयर, वी वर शिफ्टिंग द नंबर। अब हमें क्या है, देयर इज वन नंबर एंड विद वेरिएबल देयर इज अदर एसोसिएशन। तो इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ हमारे वैल्यू है, वी विल कीप दैट वैल्यू, और हम अपना जो हमें सिंपल मेथड मालूम है, वी हैव शिफ्टेड 9 एंड दिस हैज बिकम +9। तो हम पूरा उसको वैसे लिख के आई विल एड, तो दिस बिकम्स 25। नाउ अब जैसा मैंने कहा था, 7 का एसोसिएशन इज विद x एंड इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दिस मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो 25/7। देखा, अगर आपको लग रहा है ये आंसर गलत है, लेट अस चेक, आंसर हमारा ठीक होना चाहिए। तो 7 इंटू एक्स की जगह 25/7 इज -9, आई एम डूइंग दिस अगेन। सो ये हमारा आया था आंसर 25/7। सो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 इंटू 25/7 -9 इज इक्वल टू 16। तो 7 हमारा कैंसिल आउट, तो 25 - 9 बचा, एंड 25 - 9 क्या है, 16। तो हमें मिल गया 16, दिस मीन्स हमारा कैलकुलेशन ठीक है। सो द सेम थिंग इज हियर, जो हमने करा था, तो देख कैसे सॉल्व करेंगे। 14y इज इक्वल टू 13 + 8। बस सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर टू चेंज द साइन। तो 14y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21/14। क्या हम इसको लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं, यस। 7 2s are 14, 7 3s are 21, तो 3/2। And you know, you can check your answer. It is not that difficult. कर सकते हैं ना, ठीक है। Now moving further, आपके सामने अब आपको प्रैक्टिस हुई, लेकिन देखिए हमारे जब नंबर्स इधर उधर हम शिफ्ट कर देते हैं, अभी जो हमारा वेरिएबल विद नंबर था वो हमें यहां मिल रहा था, नाउ दिस इज ऑन दिस साइड, तो क्या डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में, नो, कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। हमारा क्या रहेगा, 6p इज इक्वल टू 9 - 17, सो 6p इज इक्वल टू 9 - 17 means -8. So when we are subtracting, we have to keep focus on minus sign. Remember, तो p is equal to -8/6। आपको अब तो क्लियर हो गया why I am writing /6, because 6 is in multiple with p. तो 2 3s are 6 and 2 4s are 8. Final answer is -4/3. सो देखा, अभी हम आपको एक एक स्टेप समझा रहे थे, इट वॉज टेकिंग सो लॉन्ग, लेकिन
अगर हमारे दिमाग में ऑल दोस बेसिक थिंग्स आर देयर कि वेयर वी नीड टू चेंज द साइन, वेयर वी नीड टू पुट इन द डिविजन और मल्टीपल पार्ट, द सम्स आर वेरी इजी. अब देखिए हमारा वेरिएबल किस उसमें 6 डिवाइडेड बाय 3. सो हमको मालूम है, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे. नाउ हमें इसको सॉल्व करना होगा. तो जो आपने फ्रैक्शंस सीखा था ना, फ्रैक्शंस में हाउ डू वी सॉल्व, वी टेक आउट द एलसीएम. 15 आया तो 7 एज इट इज एंड माइनस 15. सो दिस कम्स आउट टू बी -8 अपॉन 15 किसके बराबर है, x अपॉन 3. तो x विल बी इक्वल टू -8 अपॉन 15 इंटू 3. अब आप देख रहे हैं बिकॉज दिस इज इन डिवीजन, x डिवाइडेड बाय 3, इसलिए अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन. तो 3 5 15. तो हमारा आंसर क्या आया, -8 अपॉन 5. दिस इज 5. तो -8 अपॉन 5. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो इस टाइप से वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चंस. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे, जिसमें हमने क्या देखा, कैसे जो हमारे सामने सम्स आते हैं हमें अपने जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको सोच के वी हैव टू सॉल्व दो सम्स. और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिमेंबर टू चेंज साइंस व्हेन यू आर शिफ्टिंग द वैल्यू. और शिफ्टिंग द वैल्यू कैसे, इज इक्वल टू के अदर साइड में. ठीक है, जहां वो प्लेस है उससे आप उसकी दूसरी साइड में लेकर जा रहे हैं. तो रिमेंबर टू चेंज द वैल्यू. और कॉम्बिनेशन किसका होता है, प्लस और माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का. तो ये रिवर्स हो जाते हैं. अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई देन यू विल फाइंड आउट दीज सम्स आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो इन द नेक्स्ट सेशन देयर आर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज होगी. तो क्या वरी, यू आर गेटिंग वरीड? नो, इसमें कोई वरी करने का नीड नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप्स फिर से लर्न करेंगे नए कॉन्सेप्ट्स को एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. सो प्लीज लुक इन योर बुक, लुक एट द प्रेजेंटेशन हियर और उससे डू द प्रैक्टिस. So in the next session with some more sums we are going to meet again. Till then, take care. Bye.